वेरी गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो मेरे जवानों? उम्मीद करता हूँ कि छुट्टियाँ मस्त बीत रही होगी। तो आखिरकार आप लोग सब 10th में आ ही गए हो। कोई कूदते नाचते हुए आया है, कोई चलते चलते आया है और कोई तो रेंगते हुए आया है, पर आ तो गए हो ना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस साल थोड़ा लोड ज़्यादा होगा क्योंकि इस साल बोर्ड्स होगा। तो आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, डेवलपमेंट यानी विकास, जिसकी कई सरकारें कई सालों तक बातें करती हुई आ रही है, पर न जाने ये विकास आता क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। अब तुमको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है ये आदमी, पर यही सच है। डेवलपमेंट का मतलब सभी लोगों के लिए डिफरेंट होता है। जैसे किसी कंट्री में किसी लड़की के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसे लड़कों जैसा इक्वल राइट्स मिल सके। किसी लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसे थोड़े से ज़्यादा वेजेस मिल सके ताकि उसका घर और अच्छे से चल सके। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चे के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसे स्कूल जाना पड़े, ना कि फैक्ट्री। और तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि काश इस साल बोर्ड्स के पेपर सिंपल आ जाए और साथ में ग्रेस मार्किंग भी हो जाए। आहा, मज़ा आ जाएगा। पर सच बोलूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई है कि डेवलपमेंट का मतलब सभी लोगों के लिए डिफरेंट होता है। इसके साथ एक और पॉइंट है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेवलपमेंट जो किसी एक पर्सन के लिए हो वही दूसरे के लिए खतरा बन जाता है, यानी थ्रेट बन जाता है। डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे बी अ थ्रेट फॉर एनी अदर पर्सन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है डैम। जब डैम बनता है तो शहर के लोगों के लिए तो मस्त मज़े आ जाते हैं कि उन्हें बिजली पानी सब मिलेगा, पर जो विलेज के वहाँ के आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए ये खतरा हो जाता है। इसका कारण क्या है? हम सब जानते हैं कि डैम से अर्थक्वेक, फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही रीज़न है कि एक तरफ डेवलपमेंट टाउन वालों के लिए खुशी की बात है और दूसरी तरफ विलेज वालों के लिए ये एक डर की बात है। ये बात समझ में आई? इस टॉपिक से आपको एक बात कॉमन समझ में आती होगी कि डेवलपमेंट दो तरह से हो सकता है। पहला होता है मटेरियल थिंग और दूसरा होता है नॉन मटेरियल थिंग। मटेरियल थिंग यानी मनी, पैसा। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसको पैसे नहीं कमाने हैं? पैसे कमाकर कार खरीदनी है, घर बनाने हैं, बड़े बड़ी चीज़ें खरीदनी हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है मटेरियल थिंग। नॉन मटेरियल थिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी। एग्जाम्पल देता हूँ रेस्पेक्ट का कि रेस्पेक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि कोई नेता है, उसके पास बहुत पैसा है, पर वो जब भी किसी गांव में या किसी शहर में वोट मांगने जाता है तो लोग घर से बाहर आकर मारते हैं उसको। तो उस भगवान से वो क्या कहता होगा कि काश भगवान थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? रेस्पेक्ट। कुछ कंट्रीज़ के लिए सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का पॉइंट होता है। जैसे बलूचिस्तान का एग्जांपल लीजिए। बलूचिस्तान में उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए, उन लोगों को फ्रीडम चाहिए, उन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। वहाँ के आतंकवाद से उन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि नॉन मटेरियल थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। तो आगे का अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।